तो दिग्वेश राठी गलत या सही, क्योंकि रनआउट को लेकर अब हो गया है बहुत बड़ा बवाल। क्या कहता है नियम और क्या कहते हैं एम्पायर। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में जो मुकाबला हुआ उसमें दिग्वेश राठी एक बार फिर से चर्चा में आ गए, लेकिन खास बात तो ये रही कि इस बार वो अपने सेलिब्रेशन के लिए नहीं बल्कि एक रनआउट को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जब उन्होंने जितेश शर्मा को रनआउट करने की कोशिश की। ऐसे में इसे मार्केटिंग भी कहा गया और कुछ तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ रनआउट था जिसको नॉट आउट करार दे दिया गया। दरअसल पूरा मामला जो था वो आरसीबी की पारी में सामने आया, जब मार्केटिंग की कोशिश की गई, जितेश शर्मा को आउट करने का प्रयास किया गया और नियम का उल्लंघन भी किया गया, जिसके चलते उन्हें नॉट आउट करार दिया गया। दरअसल मामला 17वें ओवर की पारी में सामने आया। अंपायर ने राठी से अपील के लिए पूछा और राठी ने बोला कि वो आउट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में मैदानी अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर को भेजा और थर्ड अंपायर ने नियम के उल्लंघन के चलते उन्हें नॉट आउट करार दे दिया। दरअसल हुआ क्या कि पहले नो बॉल का ड्रामा हुआ, चौके छक्के लगे। ऐसे में दिग्वेश राठी जो थे मार्किंग करते हुए नजर आए, यानी कि बॉल कराने से पहले जितेश शर्मा को आउट करने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि जितेश शर्मा क्रीज से बाहर थे। अंपायर ने फिर उनसे पूछा कि क्या आप अपील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अपील कर रहा हूँ, आप आउट दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ ऋषभ पंत अपनी अपील को विड्रॉ करते हुए नजर आए। अंपायर को लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं आउट हो सकता है। ऐसे में थर्ड अंपायर को रेफर किया गया। थर्ड अंपायर ने सब कुछ देखा कि दिग्वेश राठी का हाथ कहाँ था, पैर कहाँ था, क्या वो पॉपिंग क्रीज से आगे चले गए, तो उसके बाद सारी चीज़ें देखकर अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दे दिया। लेकिन अब नियम क्या कहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। मार्किंग के दौरान पॉपिंग क्रीज पार करना ये नियम का उल्लंघन होता है, यानी कि आप अगर क्रीज से आगे चले जाते हैं, पॉपिंग क्रीज से आगे चले जाते हैं, तो फिर वो नॉट आउट करार दिया जाता है। राठी ने यही गलती की कि वो पॉपिंग क्रीज के आगे चले गए, बिना गेंद फेंके उनका एक्शन भी पूरा हो गया था। दिग्वेश पॉपिंग क्रीज का और एक्शन पूरा कर चुके थे, इसी कारण उन्हें थर्ड अंपायर ने जितेश शर्मा को जो है वो नॉट आउट दिया। दरअसल होता क्या है, या तो आप एक्शन पूरा अगर कर लेते हैं, आपका अगर एक एक्शन है, आप अगर हाथ घुमा लेते हैं फिर आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो नॉट आउट करार दिया जाता है। अगर आप एक्शन लेके पॉपिंग क्रीज क्रॉस कर देते हैं फिर रन आउट की कोशिश करते हैं तो नॉट आउट करार दिया जाता है। इस स्थिति में यही हुआ और इसे हम मार्केटिंग नहीं कहेंगे, इसे हम रन आउट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्शन भी पूरा हो गया था और यहाँ पे पॉपिंग क्रीज भी पार हो गई थी, इसलिए मैनकटिंग जो एक वर्ड है वो नहीं कहेंगे, इसे रन आउट कह सकते हैं। और यही चीज़ें पूर्व अंपायर अनिल चौधरी भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि टीवी अंपायर की कमेंट्री में उन्होंने सुना कि दिग्वेश राठी पॉपिंग क्रीज से आगे निकल चुके थे। होता यह है कि बॉलिंग साइड में वो आगे नहीं थे, जो बॉलिंग स्ट्राइड होती है उनकी। इसके अलावा उनका हाथ ऊपर नहीं था। पंत ने भी अपील को वापस लिया, लेकिन मुझे लगता है कि सब ठीक था, लेकिन अंपायर ने अपना फैसला लिया क्योंकि उनको लगा कि ये नॉट आउट है। अंपायर पूछ नहीं सकता कि आप अपील कर रहे हैं या नहीं। दरअसल मैनकटिंग जो हुई है, अनिल चौधरी कह रहे हैं कि मैनकटिंग नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक्शन भी पूरा हो रहा है। अगर अंपायर को लग रहा है और क्रीज से भी आगे जा रहे हैं तो ये रन आउट था, लेकिन अंपायर को जो सही लगा वो सही है। लेकिन यहाँ पे अंपायर ने पूछा था दिग्वेश राठी से कि क्या आप अपील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपील कर रहा हूँ। वहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं ऋषभ पंत। तो ऐसे में यही होता है कि जब कप्तान इस चीज़ को विड्रॉ कर देता है तो फिर इसे ना आउट दिया जाता है ना कुछ किया जाता है। और इसी केस में यही देखा गया कि अंपायर जो थे वो पूछ रहे थे अपील के बारे में, जबकि ऋषभ पंत जो थे वो अपनी अपील को विड्रॉ कर रहे थे। तो कुल मिला के दिग्वेश राठी सही भी थे, और अगर हम कहते हैं कि मैनकटिंग की बात है तो वो कहीं ना कहीं गलत थी, क्योंकि ये तो रन आउट दिख रहा था। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं।